In the last video, you have learned about atomic number and their valencies, how you have find. Okay. In this video, we have also learned about valency and atomic number. और आफ्टर दैट हम यहाँ पर राइट करेंगे केमिकल फॉर्मूला। और फाइनली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केवल और केवल केमिकल फॉर्मूला राइट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ओके, सो आज की क्लास आपकी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज तो आप सीख ही जाओगे कि आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखो, राइट कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव नेवर फॉरगेट। ओके, और इसके बाद आप कभी भूलने वाले हैं। सो आप फटाफट ले लीजिए अपना जो भी है पेन कॉपी और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, विथ मी। सो मैंने बताया था आपको एलिमेंट्स के बारे में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। बट यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, बस केवल हमें यहाँ पर वैलेंसी को समझाना है किस तरीके से। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको वैलेंसी बताया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट का कौन होता है? यानी कि हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 एलिमेंट्स नेम हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी हम बात कर लेते हैं। देखो, हमने कुछ यहाँ पर भरने से पहले, यानी यहाँ पर फिलअप करने से पहले कुछ यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो, किसी भी एलिमेंट चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, कोई भी हो, उसके अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी के नंबर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कि एट न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये हो गया कि जब किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज ना हो, यानी कि प्लस या फिर माइनस कोई चार्ज ना हो, उस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं न्यूट्रल स्टेट। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पर हमने क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन में पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें पता करना होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ओके, रिमेंबर, एटॉमिक नंबर अगर नहीं पता रहेगा तो समझ जाओ आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब लास्ट वीडियो मैंने आपको होमवर्क में दिया था ऐसे लर्न करने के लिए। आई होप आपने लर्न किया होगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसी एलिमेंट में जिस एलिमेंट की बात करेंगे उसी के नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के, उसी के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर राइट किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर चेंजेस ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो चेंज नहीं होंगे। रिमेंबर, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। ओके, तो कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप आ जाइए। हमें ये जो मैंने सेल आपको बनाया है K, L, M और N, 4 सेल हैं। इन चारों में हमने लिमिटेशन लगा के रखी है बोर्ड वाइज। मैंने लास्ट में बताया था कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। जब ये फिलअप हो जाएगा सेल, तब हम इस सेल में आएंगे, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन को अप टू 8 इलेक्ट्रॉन राइट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो राइट अप टू 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस सेल। ओके, यानी कि थर्ड सेल में। एंड लास्ट यानी कि फोर्थ सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को राइट करेंगे। ओके, लिमिटेशन देखो, इसमें हम 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, हम अप टू 8 रख सकते हैं। इसमें भी अप टू 8 रख सकते हैं, इसमें हम ओनली 2 रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। मिनिमम 1 रख सकते हैं। इसमें मिनिमम कितना भी रख सकते हैं, मिनिमम का मतलब हम 1 2 3 4 कुछ भी जो आएगा रख सकते हैं। बट यहाँ पर हम और रख सकते हैं, बट यहाँ पर हम अप टू, रिमेंबर, अप टू 20, मतलब हम कैल्शियम तक की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करोगे और उनकी कैसे वैलेंसी फाइंड करोगे। ओके, ये वैलेंसी का कॉलम है। तो चलिए हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पहले वाले सेल में आएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया। ओके, अब जो वैलेंसी होती है मैंने बताया था, ये डिसाइड करता है आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ये डिसाइड करेंगे कि उस एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी। तो आखिरी सेल इसका यही है, तो वैलेंसी इसका आखिरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी इसकी कितनी होगी? 1। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हीलियम। हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से आ जाएंगे। इसका आखिरी सेल 2 है, इसकी वैलेंसी 0। इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था यहाँ पर। ओके,
इसकी वैलेंसी 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसका पूरा का पूरा जो सेल था वो पूरा फिलअप हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 के 2 फिलअप हो चुके हैं, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। ओके नेक्स्ट 3Li यानी लिथियम होता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को। तो 3 है यहाँ पर, फर्स्ट में 2 जाएगा, बचेगा 1, इस सेल में शुरू हो जाएगा यानी 1 यहाँ पर आ गया। ओके तो वैलेंसी कितनी हो गई? आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे 1, तो यहाँ पर 1। ओके नेक्स्ट 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर राइट करिए एल्यूमिनियम बेरिलियम। ओके यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एंड माइनस 2 भी इसमें से 4 था, 2 आपने निकाल लिया तो यहाँ पर 2 बचा होगा, 2 आ जाएगा आपका नेक्स्ट सेल, यानी कि जब ये सेल आपका भर चुका है, फिलअप हो चुका है, तब हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसका मतलब आ गया यहाँ पर 2, आखिरी सेल ये डिसाइड करेगा वैलेंसी यानी कि 2। ओके नेक्स्ट आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन है और एलिमेंट का नाम है बोरॉन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 तो फिक्स है, इस वाले सेल में, इस वाले रूम में, इस वाले में हम कितना रख सकते हैं? 2 ही रख सकते हैं, ये हमारा फिक्स है। उसके बाद 5 था तो यहाँ रख दिया तो 3 आया यहाँ पर। अब ये आखिरी सेल है, इसका मतलब वैलेंसी कितनी? 3। ओके नेक्स्ट आ जाइए 6 इलेक्ट्रॉन और इसका एलिमेंट कौन होगा? 6 एटॉमिक नंबर पर कार्बन। तो यहाँ पर आ जाइए 2 इसमें रखिए, बचा कितना? 4, यहाँ पर राइट कर दीजिए। ओके अब ये वैलेंसी यहाँ पर हम 4 राइट कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। ओके इसके बाद ओके यहाँ से आपका थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 7 पर आपका आता है नाइट्रोजन, यहाँ पर राइट कीजिए 2। ओके बचा कितना? 7 में से 2 निकाल लिया 5, तो यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ पर ओके ये आप यहाँ पर 5 नहीं लिखोगे। ओके अगर आपने यहाँ पर 5 राइट किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आप 8 माइनस 5 करोगे इज इक्वल्स टू यहाँ पर वैलेंसी 3 आएगी। अब यहाँ पर ट्रिक आप याद कर लो कि देखो वैलेंसी जो होती है इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 4 तक जाएगी। ओके और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी 4, 3, 2, 1 और 0। रिमेंबर? सो यहाँ पर देखिए कब 4 तक जाएगी? अगर आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन उसके 1, 2, 3 और 4 हैं तो उसकी वही वैलेंसी ले ली जाएगी। ओके बट जस्ट आफ्टर 4 अगर आफ्टर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है तो हम 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। इस जो सेल में मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी हमने रखा है? 8 रखा है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो हम इसी 8 में से इसको माइनस कर लेंगे। इसका मतलब 8 माइनस 5 यहाँ पर 3 होगा। ओके सिमिलर इसी तरीके से आ जाइए 8 पर। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो यहाँ पर हम रखेंगे 2, बचा कितना? 6। अभी मैंने बताया ये 4 से ज्यादा है। ओके इसका मतलब हम इसके वजह से कैसे निकालेंगे? 8 माइनस करके, 8 माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आ जाइए हम बात करते हैं 9 फ्लोरीन आता है। उस इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2, बचा कितना? 7 बचा। हम यहाँ पर अप टू 8 तक राइट कर सकते हैं, अभी तो अभी हम और इसे फिलअप करेंगे। अब ये जो 7 आया इसका मतलब वैलेंसी 7 नहीं होगी, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप ये समझ गए तो यहाँ पर 8 माइनस करें तो अंडरस्टूड आप डायरेक्टली यहाँ पर 3 to 1 कर सकते हो। ओके अब बताइए यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ गया? 10 यानी कि हम बात करते हैं नियॉन। ओके नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 में हमने 2 यहाँ पर इस वाले कमरे में रूम में डाल दिया। ओके नेक्स्ट बचे कितने? 8। तो इसमें हमने बताया वो लगा के रखा है ऊपर 2, 8, 8, 2 तो यहाँ पर हम 8 तो राइट कर ही सकते हैं। आखिर से ये डिसाइड करेगा वैलेंसी, बट वैलेंसी मैंने बताया कि 0 से 4 होगी, बट 4 के बाद 5, 6 नहीं होगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 4 के बाद आपकी 3, 2, 1 और 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 माइनस 8 कीजिए, देखिए कितना आना है? 8 माइनस 8 0। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर बैलेंसी क्या हो गई? देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए क्या हमें मिला? बैलेंसी 1 बढ़ी, हमें घट गई यहाँ पर। फिर देखिए 0, 1, 2, 3, 4 उसके बाद 3, 2, 1, 0। अब आप याद रख लीजिए ऐसे, देखिए एक आपका नंबर 2 एटॉमिक नंबर है जो हीलियम, उसकी वैलेंसी 0 हो रही है, और एक आपका 10 पर 0 हो रहा है। ओके सो सिंपल आप इस तरीके से वैलेंसी राइट कर सकते हो, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके
नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे आपका 11। ओके 11 आप इसको नोट टिक कर लीजिए। ओके आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे 11 टू 20 के लिए। आपको इस मेथड से भी बताएंगे और जस्ट आपको बस ऐसे गेस करके तुरंत आप देखते हुए बताने जाओगे, वो मेथड भी हम आपको बता दे रहे हैं। ओके सो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो नेक्स्ट देखिए 11 नंबर पर आपका आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। आप इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 11, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2। ओके हम यहाँ पर 11 से 2 निकाल दो 9 हो गया। 8 यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, लिमिटेशन जितनी होता है हम फिलअप करेंगे 8 हो गया। बचा कितना 1, वो हमारा इस सेल में आ गया, यानी थर्ड सेल में आ गया, थर्ड सेल में आ गया। ओके ये डिसाइड करेगा वैलेंसी, इसका मतलब 1 अभी मैंने बताया था अगर आपके सेल में 1 2 3 है वैलेंसी 1 लेंगे। ओके नेक्स्ट आ जाए 12 मैग्नीशियम। ओके 2 8 कितना हो गया 10 और कितना यहाँ पर बचा 2 आपका। ओके तो ये हो गया वैलेंसी यहाँ पर इसकी 2 आखिरी सेल वैलेंसी। ओके नेक्स्ट आता है 13 एल्युमिनियम है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए 13 है, 13 को आप डिवाइड कीजिए, हम 2 रख सकते हैं इसमें, 8 इसमें कितना होगा 10 बचा कितना 3 यहाँ रख दीजिए, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 3 हो गई। नेक्स्ट आता है 14 सिलिकॉन। ओके यहाँ पर आ जाइए 14 है 2 8 10 हो गया 4 इसमें कर दीजिए थर्ड सेल में वैलेंसी अगेन 4। ओके अब आपको पता है 4 से फिर 1 और 0 होने वाली है। ओके 15 पर आ जाइए फास्फोरस। ओके यहाँ पर आ जाइए 2 8 तो फिक्स है क्योंकि लिमिटेशन के अकॉर्डिंग में चलना। ओके नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर 5 अब इस बार वैलेंसी निकाल तो 5 में होने वाली है 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 वंस अगेन 3। ओके नेक्स्ट आ जाइए 16 पर आपका आता है सल्फर, तो सल्फर आ जाइए 2 8 नेक्स्ट आ जाइए 8 टू 10 6 यहाँ पर 6 राइट कीजिए क्योंकि हम 8 तक इसमें भी रख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 सो सिंपल। ओके वैलेंसी 2 हो गई, ये है वैलेंसी। ओके नेक्स्ट आ जाइए 17 क्लोरीन आता है, क्लोरीन 2 8 10 हो गया ना 7 17 ये डिसाइड करेगा वैलेंसी, इसका मतलब 8 माइनस 7 दैट इज 1। ओके सो वैलेंसी 1 हो गई। नेक्स्ट आ जाइए 18 0 होने वाला अभी देखो यहाँ पर आर्गन। ओके 2 8 और 8 टू 10 10 और 8 18। ओके यहाँ पर देखो 8 माइनस 8 आप करोगे तो क्या आ जाएगा 0, वैलेंसी 0 हो गई। नेक्स्ट आ जाइए 19 पोटेशियम, सिंपल याद रखना बेटा, अगर सिंपल नहीं याद आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ओके पोटेशियम है 19 2 8 आपको पता है 18 तक आपने कर ही लिया, आप ये 18 कर ही लिया, बचा 1। अब जब इसमें जगह ही नहीं है तो कैसे आप फिलअप करोगे, आगे रखो इस वाले सेल में, ये चौथा सेल आ गया मान लीजिए क्या KLM और N, तो हम यहाँ चौथे सेल में रखेंगे 1 तो वैलेंसी आ गई फिर से अगेन 1। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हम करने वाले हैं 20 Ca कैल्शियम। कैल्शियम पे आ जाइए 2 8 8 एंड यहाँ पर हम राइट कर देते हैं 2 8 टू 10 प्लस 8 18 प्लस आखिरी सेल यहाँ पर आखिरी सेल आउटर मोस्ट। ओके ये हुआ आखिरी सेल लास्ट, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वैलेंसी हो गई 2। तो इन सच वे हम वैलेंसी को आसानी से राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक देखो, जस्ट 1 मिनट में आप कैसे बता पाओगे इन 11 टू 20 तक की वैलेंसी को, जस्ट 1 मिनट। ओके टाइम आप देख सकते हो, देखो सो देखो आप याद कर लो कि यहाँ पर देखो 11 से 20 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। ओके सो अब बताओ 11 में अगर 1 है तो वैलेंसी कितनी 1, 12 में 2 है तो वैलेंसी कितनी 2 ले लो, एल्युमिनियम 13 में 3 आ रहा वैलेंसी 3, सिलिकॉन 14 5 आ रहा वैलेंसी 4, 15 पर 5 दिख रहा है साफ सा वैलेंसी 5, 16 में 6 तो वैलेंसी 6 नहीं होगी, मैंने सॉरी वेट यहाँ से जस्ट 1 स्टेप। ओके यहाँ पर देखो 14 में 4 तो वैलेंसी तो 4 है बट 15 में 5 आ गया। अब बताओ मैंने क्या कहा था वैलेंसी नेवर ओके 5 नहीं होगी 0 2 4 होगी। ओके उसके बाद डिक्रीज होगी, इसका मतलब अगर 5 आया था तो हमने क्या किया था घटा दिया था, सब्ट्रैक्ट किया था 8 5 3 तो यहाँ पर बताओ 3 होगी वैलेंसी देखो 3। ओके नेक्स्ट आता 16 पर
6 आया बट वैलेंसी 6 नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 6 नहीं होती है। जब 6 आता है तो 8 माइनस 6 यानी कि 2। यहाँ पर आ जाए 17 में 7 आया तो 8 माइनस 7 करो 1 आया। ओके, क्लोरीन 1। नेक्स्ट आ जाइए 18, 8 दिख रहा है, 8 माइनस 8 करो 0। 19, 9 दिख रहा है, इसका मतलब जब 8 माइनस इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस वही 8 माइनस 9 को तभी 1 आएगा। और वैसे भी देखो हमने क्या कहा था कि ये 18 पर 0 होगा। जब 0 है तो 0 के बाद इंक्रीज करेगा 1 आ गया। देखो 90 पर 1 और 20 पर आपको 2 आ गया। और वैसे भी 20 में देखो 2 दिख रहा है, भाई डिजिट ले जाओ, ठीक है ना। अब ऐसा मत कहना यहाँ पर 0 दिख गया तो 0 ले ले, रिमेंबर। ओके, ये दोनों पर आपको फोकस करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इस तरीके से आप भी ट्रिक बना सकते हो। मेरी ट्रिक मत याद रखो, आप अपनी ट्रिक बना लो, बट आपको आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अदरवाइज आप राइट नहीं कर पाओगे। सो अब हम देखते हैं किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला राइट करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा और हम यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। हमें कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस देख लेते हैं और उनकी वैलेंसी। तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, और हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। सो देखो अमोनियम है, हमने कहा ना पॉलीएटॉमिक आयंस को हम देख लेते हैं। अमोनियम, इसका सिंबल क्या होता है बेटा? देखो NH4, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर। ओके, जो भी यहाँ पर सिंबल्स है वो बहुत ही मस्त है, आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का आप केमिकल फॉर्मूला राइट नहीं कर पाओगे। ओके, हाइड्रोक्साइड सिंबल होता है OH। ओके, सो वैलेंसी देखते चलते हैं। अमोनियम है, इसकी वैलेंसी आपको 1 याद रखनी है। ओके, हाइड्रोक्साइड है, इसकी वैलेंसी आपको 1 याद रखनी है। ओके, साइनाइड, इसका सिंबल होता है बेटा CN, वैलेंसी आप लेंगे इसकी 1। ओके, नेक्स्ट आ जाइए नाइट्रेट, NO3, ये आपको याद रखना है, नाइट्रेट में NO3 होगा। ओके, सो आप यहाँ पर वैलेंसी 1 लोगे। नाइट्राइट से थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा। कभी भी जब ऐसे ही सिमिलर होते हैं, ओके रिमेंबर, अगर कभी भी सिमिलर ऐसे आते हैं जैसे NO2, NO3, ये दिख रहा है, उसके यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर यहाँ पर 2। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर ज्यादा होता है वहाँ पर हम 8 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8 लगा देते हैं, ATE लास्ट में। और यहाँ इस वाले केस में हम क्या लगाते हैं? I लगाते हैं। ओके, ऐसा भी और आगे भी केस आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वैलेंसी 1 होगी। ओके, यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर आ जाएगा आपका H। कार्बोनेट का सिंबल होता है बेटा CO3, तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट आ जाइए कार्बोनेट, इसका सिंबल होता है CO3। कार्बोनेट हाइड्रोजन लग गया यहाँ पर, बस सिंपल याद रखो। कार्बोनेट में आपका CO3, वैलेंसी यहाँ पर 2 होगी। ऐसा ये मत सोचना यहाँ पर ये इसको देख कर राइट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको याद रखना है, सिंबल आपको याद रखना है। ओके, डोंट थिंक ओके लाइक दिस। ओके, नाउ सल्फेट, अब देखो यहाँ पर आपको समझना है SO4, सल्फेट और सल्फाइड, इसका मतलब आप समझ जाओ, आइड लगा, इसका मतलब सिमिलर ही होगा, बट यहाँ पर 3 होगा। अभी मैंने क्या बताया, जब भी कभी सिमिलर ऐसा दिख जाए और एक ज्यादा एक कम हो ऐसा, तो ज्यादा वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? 8 यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखा है? तो यहाँ पर 8 यूज किया गया है लास्ट में। यहाँ पर देखो आइड यूज किया गया है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो जहां पर ये कम रहेगा, ओके, वहां पर 8 यूज कर लेंगे, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर 8 यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ऐसा आपको और आगे मिलेगा। वैलेंसी की बात करते हैं तो 2 होगी और यहाँ पर वैलेंसी 2 होगी। एंड लास्ट हमारे पास जो है फास्फेट, तो इसका सिंबल हो जाएगा आपका बेटा PO4, वैलेंसी इसकी हो जाएगी 3। तो आपको याद रखना है, देखो इनके नेचर की अगर बात करें तो ये सब नेगेटिव 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 सब होते हैं, केवल इसको छोड़ के ये पॉजिटिव नेचर को शो करता है। कौन? अमोनियम। देखो जितने नॉन मेटल होते हैं हम ये समझते हैं कि सबके सब गेनर होते हैं, और गेनर का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेते हैं और इस वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव नेचर शो करते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो क्या कर रहा है? पॉजिटिव शो करता है। ये आप आगे समझ जाओगे, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पर आपको केवल इतना ही याद रखना है कि अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH, साइनाइड CN, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3,
कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3, फास्फेट PO4। मैंने मान लिया कि आपको ये ज्ञान हो गया, ओके, और आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला, और मैंने यहाँ पहले से ही डिजाइन कर रखा है ताकि आपको बहुत ज्यादा है ना वेट ना करना पड़े, आप बोर भी होने लगते हो, स्किप करने लगते हो वीडियो को। सो ओके, काम चोर आप बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए कैसे क्या बन रहा है, यही बेसिक है। अगर आप यहाँ पर मिस कर दिए तो समझ जाइए आपको समझ भी नहीं आने वाली केमिस्ट्री, कुछ भी कर लो। ओके, सो आज आप यहाँ पर देख लेते हैं कैसे बन रहा है। सोडियम लिखवाया है, सिंबल क्या होता है, पहले इसको राइट करने के लिए सबसे पहला काम आपको सिंबल राइट करना होगा, Na। इसका सिंबल होगा, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन। सिंबल राइट करेंगे और उनके नीचे, इन एलिमेंट के नीचे उनकी वैलेंसी राइट करो। सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बताओ, 11 पर था, एटॉमिक नंबर याद होगा 281, लास्ट में 1 आया था, वैलेंसी कितनी 1, 8 है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन एक पर आता है 2, 6 लास्ट में आ रहा, 8 - 6 क्या था, कितना था 2, यहाँ पर 2। बेटा आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको भी ऐसे याद आ जाएगा, मुझे तो याद है। ओके, चलो यहाँ पर क्रिस क्रॉस, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्रिस क्रॉस मतलब इसकी वैलेंसी इसके साथ जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके साथ जाएगी, सिंपल। अब बताइए, सो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, Na2O। रिमेंबर यहाँ पर आप ये O को बच्चा वाला मत बनाएगा, मतलब छोटा सा मत बनाएगा। कितने लोग कितने मिस्टेक करते हैं ऐसे, Na यहाँ 2, इसी में ऐसे O कर देंगे, ये वाला ऐसा मत करना बेटा, ओके, रॉन्ग है। सो आप रिमेंबर ये। नेक्स्ट भी आप देखिए, आ जाइए, आप कितना आसान है, देखो सोडियम ऑक्साइड आपने बना लिया, आपने आप देखो यहाँ Na2 आ गया। इससे पहले आप कंफ्यूज होते थे ना, यहाँ पर 2 कैसे आ जा रहा है या यहाँ पर 3 कैसे आ जाता है ना, तो इसी तरीके से आता है, बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है। ओके, आपको आ रहा है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, सोडियम सल्फेट। सबसे पहला काम क्या बताया, सिंबल राइट करो। चलो आ जाओ सोडियम, नेक्स्ट आ जाओ सल्फेट। सल्फेट का सिंबल अभी टप्पू कर लो, याद नहीं होगा मुझे पता, नोट तो किया होगा ना। चलो यहाँ से आ जाओ, टप्पू कर लो, कहाँ है सल्फेट, यहाँ पर है SO4। चलो राइट करो यहाँ पर SO4। वैलेंसी भी नहीं याद होगी, वो भी टप्पू कर लो, यहाँ से 2 है, चलो यहाँ पर राइट कर लो 2, और अभी इसका 1 लिखा है, इसका 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्रिस क्रॉस यूज कर लो, चलो ये लो। अब बताओ कौन किसके साथ गया, देखो Na2, ओके, एंड SO4, ये बिल्कुल SO4 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 है, 1 पर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इस वजह से 1 अगर है तो 1 को आपको राइट करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए आपका सोडियम सल्फेट बन गया, बड़े प्यार से। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बन जाएगा। फिर देखो मैग्नीशियम आपको पता है 12 नंबर पर आता है और इसका सिंबल होता है Mg। 12 आता है to 8, 10 हुआ, लास्ट में 2 गया, यहाँ पर वैलेंसी 2। ओके, हाइड्रोक्साइड तो ऊपर लीजिए यहाँ से, हाइड्रोक्साइड OH होता है सिंबल, यहाँ पर वैलेंसी 1 होती है, वो भी यहाँ पर राइट कर लीजिए। चलिए क्रिस क्रॉस यूज कीजिए, ये इनके साथ है, ये इनके साथ है। अब बताइए क्या आएगा, केमिकल फॉर्मूला कैसे बन गया, Mg। ओके, अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये O और ये H है, ये जो 2 है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पर आप जब भी ऐसा राइट करेंगे, जब कोई 2 एलिमेंट आ जाए, जब कोई पॉलीएटॉमिक इसमें से कोई आ जाए और कोई एक एलिमेंट रहे, एलिमेंट पीछे वाला, ओके, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं जब 1 के अलावा कुछ होता है। यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट यूज भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 का मतलब इसके लिए भी इसके लिए भी ना, हम यहाँ नहीं राइट करेंगे, यहाँ नहीं राइट करेंगे, हम ब्रैकेट यूज करके राइट करेंगे, यहाँ पर आप राइट करेंगे। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या आ जाएगी, सिंपल Mg, अभी वैलेंसी 2 याद ही है, चलिए 2 हो गया। ऑक्साइड ऊपर लिखा था, ऑक्साइड ये ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड कहते हैं, ये भी आप याद रखो, ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, ओके, सल्फर सल्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड। सो आप इस तरीके से देखेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको हम ID करके पढ़ते हैं, IDE, बट रिमेंबर यहाँ पर सल्फाइड, सल्फाइड है और सल्फाइड बड़ा ही डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे सल्फाइड IDE की तो आप सल्फर समझेंगे,
जब भी हम बात करेंगे सल्फाइड टी की तो आप SO3 समझेंगे इसको। ओके, सो यहाँ पर आ जाइए ऑक्सीजन कंप्लीट कीजिए फर्स्ट। यहाँ पर भी देखिए वैलेंसी इसकी 2 होगी। अच्छा, एक यहाँ पर आप और सीखने को मिल जाएगा आपको। देखो जब भी यहाँ पर वैलेंसी सेम हो, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, 4 4 हो, ऐसी सिचुएशन में आपको क्रिस क्रॉस की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सिंपली आप राइट करेंगे जैसा है वैसा इनके साथ लगा दीजिए Mg और यहाँ पर ये O बच्चा वाला मत बनाइएगा, मैंने फिर बता दिया। ओके, सो MgO जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन सच में आप बहुत ही आसानी से सिंपली आप राइट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। और भी बेटा देखो इसमें और भी इस तरीके से सिंबल होते हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर सकते हो, सिंबल को सर्च कर सकते हो किसका क्या सिंबल होता है, उनकी वैल्यूज राइट कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए है ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और उसके बाद आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला आराम से राइट कर सकते हो। कोई भी केमिकल फॉर्मूला राइट करने के पीछे ये रीजंस होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट हम कुछ और देख लेते हैं, फटाफट आप इसमें शॉट ले सकते हो। और चलिए मैंने मिटा दिया, बट पता है मैं ये एज्यूम मान के चल रहा हूँ कि आपको ये नोट किया होगा और आ रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पर फाइनली देखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं, इस बार हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जल्दी से देख लीजिए अमोनियम का सिंबल पीछे से टोको कर लीजिए NH4, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। दोनों की वैलेंसी इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। क्रिस क्रॉस यूज कर सकते हैं ऐसे, बट हमने क्या बताया जब सेम है तो कुछ जरूरत ही नहीं करने की। NH4 और आ गया यहाँ पर OH, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का ही देख लेते हैं हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्युमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है। एल्युमिनियम 30 पर आता है, 30 में 3 होता है, बैलेंस 3 OH1 क्रिस क्रॉस यूज करो। ओके, अब जल्दी से बता दो क्या हो गया। Al 1 है, 1 पर राइट करने की जरूरत नहीं है। OH, देखो मैंने क्या बताया था, अगर 2 है यहाँ पर 2 एलिमेंट है और यहाँ पर 1 से ज्यादा है तो ब्रैकेट यूज जरूर करना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कैल्शियम सल्फेट लिख लो, कैल्शियम सल्फेट। ओके, सिंबल बताओ क्या होता है Ca, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। ओके, बताओ 20 पर आता है, 18 पर 0, 19 पर 1 और 20 पर आपका 2। ओके, यहाँ पर 2 सल्फेट का भी होता है 2, आप अभी को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया, मैंने भूल जा रहा हूँ। ओके, जब यहाँ पर देखो सेम है तो आपको कुछ भी राइट करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली राइट कर दो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। ओके, और इसी तरीके से आप ले सकते हो। और चलिए नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट या आप कोई भी ले लो, सल्फाइड ले लो, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ओके, सल्फाइड, रिमेंबर सोडियम Na, सल्फाइड। यहाँ पर बोलना मत SO3 की बात हो रही है, SO3 की बात हो रही है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2 होती है। 2 होती है कहाँ से आ रहा, पीछे से आपने भी जो राइट किया वहां से। ओके, Na2H1। और वैसे भी 11 होता है, 1 होता है, 11 में तो वैलेंसी कितनी 1। अब बताओ क्रिस क्रॉस यूज कर लो, चलो क्या बन गया यहाँ पर Na2SO3। ओके, सो होप आप समझ गए होंगे केमिकल फॉर्मूला राइट करना, और आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये करना। ओके, क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो समझ लो आप पूरे के पूरे स्ट्रांग रहोगे उस तरीके से भी, और क्लास में भी आप स्ट्रांग भी रहोगे। सो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए और ट्राई कीजिए इस तरीके से जितने भी केमिकल फॉर्मूला है उनको आप राइट करो, प्रैक्टिस करो। ओके।